सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड विद यू। सो सर, हम आज बात करेंगे कि कोई भी आपका अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया है तो उस केस में उसको रेवोकेशन कैसे किया जाए। रेवोकेशन का मतलब ये होता है कि भाई जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके ऑर्डर को कैंसिल कैसे किया जाए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि कभी भी हो सकता है, इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो सेक्शन 29 की जो वीडियो मैंने बनाई है आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है किस किस कारण से जो है कैंसिल हो सकता है। क्योंकि एक बार आपका कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन तो उस केस में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ना तो आपको कोई माल देगा, ना तो आप कोई सेल कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जीएसटी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने उन चीजों को मिस कर दिया है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप रेगुलर्स में अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो है सीए ग्राउंड का जो ये चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें और जो भी इसका नोटिफिकेशंस है उसको ऑन कर लें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगा वो आप लोगों तक इमीडिएटली तभी पहुंचेगी जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और ऑल जो है जिसको जो है बेल आइकन को दबा के रखा होगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली व्हाई व्हेनेवर आई गेट द माय न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोस। तो चलो इस चीज पे बात करते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन किन किन कारणों से हो सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक कारण ये दे सकता हूँ कि भाई आप रेगुलर अगर जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए तो उस केस में आपको अगर 6 महीने तक अगर आप जो है रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस केस में आपका 6 आप कंसिक्यूटिव वो रिटर्न नहीं भरते तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है। कंपोजिशन वाले अगर 3 जो है रेगुलर्स वाले जो है रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है। उस केस में क्या किया जाए जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है? तो सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का हमारे को ये बताता है सर कि इसके लिए भी ऑप्शंस है। आपको क्या करना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, कोई भी कारण हो सकते हैं, मैंने बहुत जो है रीजन बताए हुए हैं सेक्शन 29 की, जाके मेरी वीडियो देख लो और आई बटन में इसका जो है लिंक दे रहा हूं आपको मैं। तो उस केस में क्या करना है आपको, जिस भी टाइम आपका जो है ऑर्डर हुआ है कैंसिलेशन का, विद इन 30 डेज जिस दिन आपका कैंसिलेशन हुआ है या ऑर्डर निकला है आपका कैंसिल कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, या आपको मेल के थ्रू दिया जाता है और आपको मैसेज के थ्रू दिया जाता है, तो उस केस में 30 डेज के अंदर आपको रेवोकेशंस की एप्लीकेशन डालनी है कि भैया इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब होता है क्या है कि भाई चलो ठीक है, रेवोकेशन की एप्लीकेशन करवा दी गई है। उस केस में आपको अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है सर कि आपका जो रीजन है वो सफिशिएंट ग्राउंड है, कुछ भी ग्राउंड्स हो सकते हैं, अगर वो कैंसिलेशन क्यों, वो आपसे पूछेगा भाई कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया जाए, तो उस केस में उसके पास पावर होती है कि वो जो है रेवोकेशन की एप्लीकेशन को या तो वो एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उसको रिजेक्ट कर देता है। ये प्रॉपर ऑफिसर के हाथ में है। एक और चीज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसके पास फुल पावर होती है, वो आपको 30 डेज का टाइम दे सकता है कि आप जो है इसमें जो है मुझे ये वाली चीज है प्रूफ मैंने ग्राउंड जो है इसकी बताया हो आप मुझे। उसके बाद 30 डेज आपके ये हो गए। 30 डेज जो है एडिशनल कमिश्नर के पास या ज्वाइंट कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो आपको 30 डेज और दे दे, और फाइनली 30 डेज की जो पावर है वो आपको एक्सटेंड कर सकता है कि 30 डेज का कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो आपको जो है रेवोकेशंस की जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसको रिप्लाई दे पाओ आप। तो उस केस में लेकिन कंडीशन ये है कि वो प्रॉपर ऑफिसर कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन या रेवोकेशन की एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट नहीं करेगा अंटिल यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हर्ट। जब तक आपको ये चांस नहीं दिया जाता सर कि आप जो है मुझे ये रीजन बताओ कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं किया, जब वो आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा या रेवोक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा until you get an opportunity. Definitely he has to give an opportunity कि भाई आप जो मुझे अपॉर्चुनिटी जो है ये ले लो, 30 डेज में आप मुझे बताओ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको रेडी करके रखनी है। अगर कभी ऐसा केस आपको भगवान ना करे आप लोगों के साथ ऐसा कभी रजिस्ट्रेशन का हो जाए तो उस केस में आप जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और उस केस में आपको तो जो है बिल ऑफ सप्लाई का बहुत सारे झंझट है सर। बिल ऑफ सप्लाई का जो आपको इनवॉइस काटना होता है,
कोई आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो उस केस में आपको जो है 3 महीने के बाद, जब भी आपका जिस भी टाइम आपका जो रेवोकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, उस केस में आपको फिर वो रिवाइज वाली जो है रिवाइज इनवॉइस डालनी होगी। जो भी बिल ऑफ सप्लाई वाली इनवॉइस डाली है उसको सबको रिवाइज करना पड़ेगा, और उसको उस वाली रिटर्न में जाके जब भी आपने रिटर्न की डेट आ रही हो उसमें जाके सारे अपडेट करना हो। तो बहुत सारे झमेले हैं, तो इससे बेटर है कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को जो है निपटा लो, तो भी ये अच्छा लगता है और बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कोई भी अगर आपको ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आपको कंफ्यूजन है, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके कंफ्यूजन है उनको दूर कर पाऊं। लेकिन जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, इन सारी जो टैक्सेस हैं, चाहे इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स हो या फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये सारी की सारी टोटल जब जो है गवर्नमेंट के पास कलेक्शंस आ जाती है, इससे बहुत सारी गवर्नमेंट को रोड्स बनाने होते हैं, उसके बाद एजुकेशन पे देखना होता है, उसके बाद हेल्थ का देखना होता है, और बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, बहुत सारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं वो सारी निभानी होती हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट का ये मोटिव रहता है, मेन फोकस रहता है कि आपका जो कोई भी पर्सन है उसको बिना टैक्स के बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। तो इसीलिए वो हर एक सेक्शन को बड़े ध्यान से देखते हैं, हर सेक्शन बड़े चारों चीजों को या फिर सारी तरफ से चीजों को डिजाइन करके रखा जाता है कि सर आप जो है इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। आप अगर आपने ऐसा किया तो आपको इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, टैक्सेस सब लगने वाले हैं, आप उसमें से बच नहीं पाओगे। एक बार आप उस चक्कर में आ गए तो आप फिर फिसते चले जाओगे। और जो है जो भी प्रोविजंस हैं वो कोर्ट के प्रोविजंस हैं, आपको अरेस्ट करने के प्रोविजंस हैं, सारे के सारे आप लोगों के ऊपर जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ऐसा कोई काम ना करें, चाहे वो फेक इनवॉइसेस का हो, कुछ भी हो, आप उसमें ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो भी उसने रेवोकेशंस का एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, उस केस में क्या होगा। तो इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 30, जैसे मैंने आपको सेक्शन 30 जो है रेवोकेशन का आपको जो बेनिफिट देता है, जिसमें कि आपको ये बेनिफिट है या फिर आपको एक ऑप्शंस कह लो, अपॉर्चुनिटी टू हर्ड कह लो। तो उस केस में होता क्या है कि भाई आपको जब ये रिजेक्ट नहीं करता है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी आपने रेवोकेशन का एप्लीकेशन डाला है उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई जो भी आपने ठीक किया है, जो भी आपने किया है, मैं सेटिस्फाई हूं इस चीज से, चलो आपका जो है ये एप्लीकेशन है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन आपने भाई रिटर्न की वजह से करी है कि आपने कोई भी टैक्सेस हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टीज हो, रिटर्न नहीं भरी है, अगर इस तरह के कोई केसेस, तो आप उसके बाद एप्लीकेशन में डाल सकते हैं भैया पहले उनको तो करके आओ, जो जिस चीज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो पहले तो वो करके आओ। तो पहले वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो भी रिटर्न है आप उनको फाइल करो, जो भी पेंडिंग है चाहे वो 6 मंथ की है या 1 ईयर की है, पहले उसको फिनिश करो, जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज है उसको पे करो पहले, तब जाके आप मेरे से बात करो, तभी आपने ये रेवोकेशन का एप्लीकेशन डालना है। अनटिल यू विल नॉट बी सक्सीड बिकॉज he will reject your application without hearing anything. So in such a case you have to focus what I am telling you कि भाई आपको क्या क्या करना है, स्टेप वाइज क्या करना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो हम बैठे हैं ना भैया, इसीलिए बैठे हैं हम लोग, इतनी मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा आपका जो है सपोर्ट इसलिए चाहिए कि आप एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो हमको ये लगेगा कि भाई हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फाइनली ये आता है, इट इज डीम्ड टू बी रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका जो रेवोकेशन है वो मान लिया जाता है कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्टिव हो गया, अब सारे के सारे काम आप वैसे ही कर सकते हो जैसे आप लोग कर रहे थे पहले। तो यही सब इस स्टोरी के अंदर है। और आप लोगों को इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज, अपना जो भी रिप्लाई है वो डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा जो सेक्शन है या छोटा का जो 2 वर्ड्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ये चीज़ पता नहीं चल पाती कि हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं वो क्या देखना चाहते हैं, क्या उनको कंफ्यूजन है, कहाँ पे उसका कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी हो सकती है, वहाँ पे
डिफरेंट टाइप के नोटिस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मेल आती हैं, डिपार्टमेंट से आती है। जब तक आप हमें वो चीज़ नहीं बताओगे हम उसका सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे कि उसमें सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो अगर बुरा लगता है तो डिसलाइक मारो, क्योंकि हम उस चीज़ को, गलती को सुधारेंगे। और थैंक यू सो मच। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अब हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपनी स्टडी पे फोकस करो। विदाउट स्टडी नथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू डू स्ट्रगल योर इन द नाइस वे so that you will get succeed in your life. So let's hope for the best and wait for the next video. I'm coming with the next new section, and whether it is income tax or GST, सभी तरह की वीडियो जो है आपकी मोटिवेशन जो है मैं बीच में दे देता हूँ, सो दैट आपको जो है इसमें थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए आप लोगों की पढ़ाई के लिए। भाई आप लोगों को एक काम करना है, यू आर ओनली द पर्सन जो कि आप इसको जो है सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी कोई हेल्प नहीं करेगा, बातें सब दे देंगे, ज्ञान सब बांट देंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में वही होता है जो आप खुद करते हो। तो इसलिए स्टडी पे लगे रहे और अपने एग्जाम क्लियर करते रहो।